गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। और हो रहा है, सुबह का वक्त है और मेरे बाल काफ़ी चिप चिप से हो गए हैं, तो मुझे हेयर वॉश करना पड़ेगा आज। और ऐसी दिख रही हूँ मैं सुबह सुबह। चीकू पीकू मुझे उठाने के लिए आ गए, मम्मी ने वीडियो शूट किया। तब तक मेरी भी नींद खुल गई, तो मैं देख रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये कंबल खींच रहे थे। पीकू तो मुझे ढूंढ रहा था यहाँ पर चीकू जो है, चीकू काट रहा था कि कंबल से बाहर क्यों नहीं आ रही है। तो मुझे काफ़ी बार उसने काटा और मेरे हाथ में बहुत ज़ोर से काटा उसने। और पीकू तो मुझे ढूंढा जा रहा था, वो कंबल के नीचे आ रहा था बार बार। मतलब मैं थोड़ा सा जगह छोड़ रही थी कंबल के नीचे से, तो वहाँ से झांक रहा था वो। तो वो आधी मुंडी घुसा रहा था वो कंबल के अंदर और फिर बाहर निकाल दे रहा था। तो आरती दीदी का फ़ोन आ रखा है और पीकू फ़ोन के नीचे ढूंढ रहा है कि फ़ोन के नीचे है दीदी। पीकू ने अपनी पूरी मुंडी भिगा दी है, नहा गया ये। और ये देखिए, ये बदमाश को देखिए, ये भी नहा गया है, इसने भी पूरी मुंडी भिगा दी है, पूरा भीग गया है। और कैसी शक्ल दिख रही दोनों की। कैसे दिख रहे हैं, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना इनको देख के। और यहाँ पर देखिए, जवाब भी दे रहा था ये मुझे। बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, जिस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा इसमें। और ये देखिए, ये है सनफ्लावर सीड्स और ये ब्रेड दिया था जो इसे इन लोगों को खाने के लिए। तो ये लोग खा रहे थे और उसके बाद ये नहाए हैं और ऐसे हो गए हैं बिल्कुल। और ये देखिए, दूर से दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, जिसमें है ये ब्रेड और ब्लैक टी। तो मुझे दूध वाली चाय पसंद नहीं है, तो मैं ब्लैक टी ही पीती हूँ। और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आ जाइए, आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो ये रही हमारी ब्रेड और इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया। और मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, चाय में ब्रेड को ऐसे डुबा के मार देती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं धो रही थी बर्तन और ये ब्रेकफास्ट के बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो अब मैं इन बर्तनों को धोऊंगी। तो यहाँ पर चीकू आकर मेरे कंधे पर बैठ गया और मेरे कान को काट रहा था। कभी मेरा इयररिंग है उसको पकड़ के खींच रहा था। तो ये ऐसे ही करता है, तोड़ चुका है ये एक बार तो मेरा इयररिंग। और मैं यहाँ पर बर्तन धो रही थी और आके एकदम से उड़ के आया और परेशान करने लगा यहाँ पर। तो ये सीधा दिखता है, ये सीधा है नहीं। बहुत क्यूट लगता होगा ना देखने में, पर हमें ही पता ही कितना परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। सब चीज़ें काट काट के रख देता है। तो ये ऐसे ही हमेशा परेशान करने आता है मुझे, जब भी मैं काम कर रही होती हूँ। इसे लगता है कि मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दे रही। तो ये काटना शुरू कर देता है, या तो ऐसे ही मतलब बहुत परेशान करता है। तो मैं भी फिर बहुत परेशान करती हूँ इसे, तो अपने आप ये चिढ़ जाता है बाद में, तो काटने आने लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बैग रखे हैं, इसमें मेरे सारे नए सूट हैं। और ये वाला बैग है, इसमें भी मेरे ही कपड़े भरे हैं। तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा कपड़े जो हैं मेरे ही रहते हैं। और इस बैग को मैंने खाली किया, इस बैग में मैंने धोने वाले कपड़े रखे हैं। और ये वाला बैग आप देख सकते हैं, इसमें मैंने सारे अपने धोने के कपड़े रखे हुए हैं जो मैंने धोना है। तो ये टमाटर में डाला है, लहसुन, हल्दी, धनिया, मिर्ची। और ये हमारा आलू मैश किया हुआ। अब ये जाएगा हमारी कढ़ाई में। ये प्याज भून रहे हैं। और ये बहुत ही धुआं धुआं कर दिया मैंने।
ये रहा हमारा गरम मसाला और ये भी जाएगा इसमें थोड़ा सा। तो ये अच्छी तरीके से हमारे टमाटर गल गए। मैं बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती मैं, पूरे टमाटरों को इसमें गला देती हूँ अच्छे से। तो सब्जी दाल किसी में भी खड़े खड़े टमाटर आते तो वो अच्छे नहीं लगते। तेल छोड़ने लगा है मसाला, अब देखिए, और अच्छे से जितने अच्छे से पक गया है उतने अच्छे से तेल छोड़ रहा है। तो हमारा मसाला मतलब पक चुका है अब। तो अब हम इसको थोड़े से करछी चलाएंगे और इसमें डालेंगे हम मैश किए हुए आलू, अच्छे से डाल देंगे और फिर इसको हम चलाएंगे और इस आलू को इसी में मसाले के साथ भूनेंगे। और ये हमने इसलिए डाला है आलू कि राजमे की जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाए। तो एक साइड पानी गर्म हो रहा है हमारे राजमे के लिए। तो ये रहा हमारा पानी गर्म हो रहा है और ये इसमें रखा है उबला हुआ राजमा। इस राजमे को हमने उबाल दिया है और इसे डालेंगे हम कढ़ाई में पकाने के लिए। तो इसे अच्छे तरीके से डाल देंगे हम। और इसमें पानी थोड़ा कम है तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा। तो मैं इसी बर्तन में ले लेती हूँ पानी। तो इसी में मैंने पानी डाला और इसको थोड़ा सा हिलाया और इसके अंदर डाल दिया। अब इसके बाद तो हमने राजमा में पानी भी डाल दिया है। और ये कढ़ाई देखिए, ये काफ़ी पुरानी कढ़ाई है, काफ़ी सालों पुरानी कढ़ाई है। तो ये इसी में बनाते हैं हम खाना। तो ये कढ़ाई हमें बहुत अच्छी लगती है इसमें खाना बनाना। तो पहले हम इसे तेज़ आंच में पका रहे थे और अब राजमा में उबाल आ गई है। तो अब हम आंच जो है कम कर देंगे और कम आंच में इसे पकाएंगे हम अच्छे से। हमारा राजमा हो गया तैयार। ये क्या हो गया? अरे बाबा रे, ये क्या हो गया? ये तो प्लेट गरम थी, इस वजह से प्लेट जो है राजमा में डूब गई और ये राजमा तैयार हो गया हमारा। आलू की वजह से काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन गई है। और हो गई है शाम और मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। तो ये मैं निकल गई हूँ घर से। आंटी जी आ गई दूध लेके। बना तेरे कुछ काम नहीं रहे। तो क्या यही तो आपका काम है? ये राम क्या करना, दिनचर्या है बेटा हमारी। वही तो, ये रोजी रोटी है। वही तो काम तो काम होता है, छोटा बड़ा क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो बात सही है ना, ये तो इनकम तो हो रही है, क्या हो ए राम बाबा, तो मेहनत कम है। यहाँ देख अभी के इसमें गाय ये यहाँ देख, मैंने ये ना जंगल से आके 1:30 बजे 2 बजे पहने मैंने ये कपड़े देखे। गाय भैंस मेहनत बहुत है, किसी के सामने खड़ा होना तो शर्म लगती है, पर मेहनत बहुत है लेकिन इस काम में ना। सुबह से शाम तक तुम हमें तो पता है, हमारे बस की तो है नहीं है। आंटी जी तो नहीं, तो सबके बस का हो जाएगा तो फिर दूध कौन खाएगा? वही तो बोल रहे है ना, वही तो। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ चीजों में कोई परफेक्ट होता है, कुछ चीजों में कोई और रहता है। हाँ। सबकी अलग अलग खासियत है। चाय में आ रहा है, दूध में आ रहा है। हाँ बढ़िया है ना, इससे बाकी बढ़िया चाहिए। नहीं, घर का दूध है, मतलब वैसे मतलब डेयरी एरी में तो मिलावट वाला मिल ही जाता है, फिर भी घर वाला तो सही रहता है फिर भी। है ना, हाँ हाँ, इसलिए हम आंटी जी के यहाँ से लेते हैं क्योंकि आंटी जी बहुत अच्छा देती हैं। आओ और तुम भी आओ। हाँ, आप भी आइए, आंटी जी से ही लेके जाइएगा। ठीक है आंटी जी, जाती हूँ, बाय। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।